क्या हार्ट ब्रेक या बाकी फ्रस्ट्रेशन फ्रॉम योर लाइफ, वर्क एटमॉस्फेयर, क्या इश्यूज क्या थे? You were in which corporate? Okay, TCS. और मतलब quite surprising that you have worked in TCS. After that, you moved here, and after that, you referred here. So it's a very bad thing. And just only cause is only one thing that you can't love with yourself. Reason whatever, जो भी reason रहा हो, इसका सिर्फ एक single reason है, आप खुद से प्यार नहीं कर पा रहे. Being a psychologist, being a professor, मैं चीज़ें जानती हूँ कि चीज़ें सब पे आएंगी, लेकिन कुछ लोग बिखर जाएंगे, कुछ समझ जाएंगे. तो अब ये आपकी इंडिविजुअलिटी पे है कि आप समझने में लगते हैं या बिगड़ने में लगते हैं. और एक चीज़ें हमेशा याद रखना, ये सबके लिए है कि हमेशा बुरी चीज़ें अच्छी लगती हैं. और कुछ चीज़ें करो ना जब बुरी लगने लगे तो समझो वो हमारे हेल्थ के लिए बेनिफिट होगा. एक्सरसाइज करो, एक दिन के बाद दूसरे दिन मसल्स पेन होने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए लॉन्ग टाइम के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है. तो वो हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा, वो ऑटोमेटिकली हमें अच्छा नहीं लगेगा, उसको आदत बनने में एक लंबा समय लगेगा. तो हार्ट ब्रेक वगैरह भी हुआ था क्या? ऐसा कोई इशू नहीं हुआ. तो ये सिर्फ वर्क एटमॉस्फेयर का ही मिलता है. When you left TCS? Mid 15. And from 15, since 15 to 25, what did you do? बाकी किसी, अच्छा आपको अपनी लाइफ में किसी को इसमें कोई एक ऐसी प्रॉब्लम जो उन्हें लगता हो कि ये प्रॉब्लम मुझसे रिजॉल्व नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम आपको रही होगी जो आपकी खुद से रिजॉल्व नहीं हो पा रही होगी, देन यू रिफर टू हियर. कोई तो ऐसे प्रॉब्लम रही होगी ना. आपका नाम? नितेश राव. आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? 87. अभी आप इस एज में हो चुके हैं कि आप अपना बेटरमेंट और अपना फ्यूचर सोच सकते हैं. और यहाँ रहने के बाद अच्छा कोई एक ऐसी, मैं सबके लिए पूछ रही हूँ, किसी को कोई एक ऐसी प्रॉब्लम सबको अपने बारे में पता है जो वो खुद से रिजॉल्व नहीं कर पाया और सबके साथ है, तभी आप यहाँ हैं. अदरवाइज आप खुद से रिजॉल्व कर लिए होंगे. मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स देखे हैं. मैं डिप्रेशन के फेज में भी गई हूँ. मैं कोरिया में पेपर प्रेजेंट कर चुकी हूँ और मैं यहाँ प्रोफेसर हूँ, लेकिन मैं बहुत प्राउडली बोलती हूँ कि मैं डिप्रेशन के ब्लैक फेजेस से मैं गुजरी हूँ. लेकिन हाँ, अब डिफरेंस क्या है, मैंने खुद से उस चीज़ को सॉल्व कर लिया. तो आप लोगों के साथ सबके साथ ये प्रॉब्लम नहीं होगी कि आप खुद से उस चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पा रहे हैं. तो सबके साथ वो प्रॉब्लम है. अब आप लोग बताओ कि किसके साथ कौन सी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से वो रिजॉल्व नहीं कर पाए और वो यहाँ है. तो मैं कोशिश करूँगी कि उनकी मतलब आपके जो काउंसलर भैया वो रोज़ ही आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो फिर एक उन्होंने अपनी केस स्टडी वगैरह भी भैया आपने बताई ही होगी सबकी, किसके साथ क्या प्रॉब्लम है. किसी के साथ हार्ट ब्रेक रहा होगा, किसी के साथ, क्योंकि हैबिचुअल में तो कोई इतना प्रॉब्लम नहीं होता है, कोई ना कोई इमोशनल फैक्टर जरूर होगा.
इमोशनल फैक्टर, कॉग्निटिव फैक्टर, कोई फैक्टर जरूर होगा। और जब तक हम एटियोलॉजी बेटर नहीं समझेंगे तब तक किसी चीज़ को रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सब लोगों में से आप मुझे बता दो किसके साथ क्या